शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी अनम शेयर करी है कराची से। अनम कहती है, हम लोग कराची के रहने वाले हैं और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से तकरीबन 10 साल पुरानी बात है। हम लोग नॉर्थ कराची यूपी मोड़, वहाँ पर एक कमर्शियल बिल्डिंग थी, तो वहाँ पर अपार्टमेंट्स बने हुए थे। हम लोगों को एक अपार्टमेंट चाहिए था रहने के लिए, तो हम लोगों ने वहाँ पर पता किया। उनमें से कुछ रेंटेड थे, यानी रेंट आउट हुए हुए थे, और एक का हमें पता चला, वो हम लोगों ने भी रेंट पर ले लिया। जो अपार्टमेंट हमने लिया उसमें 2 बेडरूम थे, किचन, वॉशरूम, तो हमारे रहने के लिए वो ठीक था। अपार्टमेंट थे थोड़े पुराने और उनका रेंट भी नॉर्मल ही था। हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब हम लोग 3 बहनें थी, अम्मी और अब्बू। भाई हमारा नहीं था। तो हम लोगों को ये सहूलत हुई कि जिस तरह से वो एक कमर्शियल मार्केट वहाँ पर पूरी थी, प्लाज़ा था बहुत बड़ा, तो हम लोगों को कोई भी चीज़ चाहिए होती थी तो हम लोग जाकर ले लेते थे। ये उन दिनों की बात है, तब कोई स्ट्राइक चल रही थी, तो प्लाज़े बिल्कुल बंद थे। मार्केट भी कुछ ही देर के लिए खुलती थी, फिर वो भी बंद हो जाती थी, तो चीज़ें लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो हम लोगों ने एक दफ़ा, गर्मियों का मौसम था, रात तकरीबन 9 बजे का टाइम होगा, मैं और मेरी बड़ी बहन हम लोग बाहर निकले। हम लोगों के अब्बू एक फैक्ट्री में काम करते थे और उन दिनों में उनकी नाइट शिफ्ट थी। 8 बजे वो चले जाया करते थे और करीब 3 बजे वो वापस आ जाते थे। तो हम लोग अब निकली, हम लोगों को कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था, खाना बनाना था, तो कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी। जब हम लोग अपार्टमेंट से नीचे आ रही थी, स्टेयर्स जो थी अजीबो गरीब तरह की थी, कहीं से ज़रा वाइड हो जाती थी, फिर कहीं से बिल्कुल तंग हो जाती थी। इस स्टाइल में उन्होंने बनाई हुई थी। जब हम लोग वहाँ पर आए थे तो जिस साइड से हमारे अपार्टमेंट को सीढ़ियाँ जाती थी, जिस प्लाजे की जिस साइड से, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ था। अभी वहाँ पर कुछ दुकानें जो थी, फ्लोर थे, वो खाली भी थे। हम लोग जो थे, हम लोग 4th फ्लोर पर थे। बाकी वहाँ पर कुछ अभी ऐसे भी फ्लोर थे जहाँ पर कुछ मार्केट, कुछ दुकानें थी, कुछ बन रही थी और कुछ बंद थी, बन के बंद हुई भी थी। बहुत डर लग रहा था। हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से जब हम लोग 2nd फ्लोर पर आए, हमें बाकायदा लगा कि वहाँ पर कोई मौजूद है। ऐसे लगने लगा कि जिस तरह से कोई भाग रहा है वहाँ पर। अब 9 बजे का टाइम, अंधेरा, सिर्फ बाहरी रोशनी थी। हम लोगों को बड़ा डर लगा कि ये कौन भाग रहा है। बिल्कुल हम सीढ़ियों से उतर के जब वहाँ से निकलने ही लगे, गैलरी से दूसरी ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ियों पर जाने लगे, तो पीछे से बाकायदा हमें एक आवाज़ आई। आवाज़ ऐसी थी कि जिस तरह से कोई औरत है और वो बाकायदा हमें बुला रही है। तो हमने जब उससे पूछा तो वो ये कहने लगी कि मुझे यहाँ पर फलां के घर जाना है, तो आपको उनके अपार्टमेंट का पता है? बिल्कुल एक यंग सी लड़की थी और उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, जैसे अबाया लिया होता है। तो हम लोगों ने इसे कहा कि नहीं, हम लोग तो खुद यहाँ पर अभी हाल ही में शिफ्ट हुए हैं, हमें नहीं पता कि आप किसका पूछ रही हैं। तभी वो, जिस तरफ वो बंद थी, सारी शॉप बंद थी, उस तरफ वो जाने लगी। तो हमने इसे कहा कि यहाँ पर कोई रेजिडेंस नहीं है, जो अपार्टमेंट है वो ऊपर बने हुए हैं, आप ऊपर चली जाएं। वो जिस तरह से हम लोगों के सामने ही दोबारा से उन बंद दुकानों की तरफ जाने लगी। हम लोगों को बड़ा तज्जुब हुआ कि ये क्या माजरा है, ये उधर क्यों जा रही है। इतने में वो चिल्लाने लगी, जिस तरह से वो चीखो पुकार करने लगी। हम लोग डर गए कि पता नहीं इसको क्या हुआ है। हम लोग भागे उसकी तरफ। हम लोगों के पास मोबाइल था, हम लोगों ने उसकी टॉर्च ऑन की। जो ही हम लोगों ने इसको टॉर्च से देखना चाहा तो अजीबो गरीब ही वो मंजर था। जिस तरह से 3 दुकानें थी, उनके आगे ग्रिल लगी हुई थी, वो ग्रिल की दूसरी जानिब थी। वो ग्रिल की दूसरी जानिब कैसे गई हमें नहीं पता, जबकि ग्रिल जो थी वो लॉक्ड थी। वहाँ पर बड़े बड़े ताले लगे हुए थे और वो उस तरफ बैठकर दीवार की तरफ मुड़ के चिल्लाने लग गई। हमने से कहा कि तुम अंदर कैसे गई हो,
तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ पर कोई घर नहीं है, घर सारे ऊपर है, तुम्हें ऊपर जाना होगा। वो बार बार उस दीवार की तरफ मुंह करके चिल्लाई जा रही थी, बहुत भयानक आवाजों में। तभी एकदम से उसने खौफनाक आवाजें निकालना शुरू कर दी। चिल्लाती चिल्लाती वो रोने लगी। बहुत भयानक चेहरा हो गया उसका। उसका पूरा मुंह इस तरह से हो गया था जिस तरह से कोई बकरी होती है। बाकायदा उसका मुंह बहुत लंबा हो गया, आगे की तरफ दांत बाहर निकल आए। जब हम लोगों ने ये मंजर देखा, हम लोग इतने खौफजदा हुए। जब हम लोग भागे तो वो जोर जोर से उस ग्रिल को हिलाने लगी, जो उसके आगे ग्रिल्स लगी हुई थी, जो लॉक थी। इतना खौफनाक मंजर था। हम लोग समझ नहीं आ रही थी कि ऊपर घर की तरफ जाए या बाहर रोड की तरफ। हम लोगों ने भागना शुरू किया। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर गई। वहां पर बाहर कुछ आदमी थे, उनमें से एक दो कोई सिक्योरिटी वाले भी थे। जब उन लोगों ने हमें भागते देखा, वो जल्दी से हमारी तरफ आए और आकर कहने लगे कि क्या माजरा है, क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं। हम लोगों ने उन्हें बताया कि इस तरह से सेकंड फ्लोर पर ये सब हुआ है, आप हमारे साथ चल के देखें। वो सिक्योरिटी वाले थे, उनका काम ही ये था, वो जल्दी से हमारे साथ आए। उनके पास भी टॉर्च थी। जैसे वो टॉर्च लेकर हम लोगों के साथ वहाँ पर आए, हम लोगों ने बाकायदा उन्हें वो पूरी जगह दिखाई। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो औरत, वो लड़की कहाँ गई हमें नहीं पता, जो थोड़ी देर पहले वहाँ पर चिल्ला रही थी, शोर मचा रही थी। हम लोग कस्में उठा रहे थे कि हमने अभी उसको वहाँ पर देखा है। जब उन लोगों ने टॉर्च की रोशनी में देखा तो वहाँ पर बिल्कुल जैसे बड़े बड़े पैरों के निशान थे और वो गीले थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो खून के भरे हुए पैरों के निशान हैं। पूरे उन लोगों ने वो फ्लोर चेक किया, जितनी भी वहाँ पर वो गैलरीज थी, जिनमें दुकानें थी, वो जाकर चेक की, कहीं कुछ भी नहीं था। एनीवेज उन्होंने हमें कहा कि अब आप लोग जिधर भी जा रहे हैं आप लोग अपने घर चले जाएं। हमने कहा कि हमें कुछ सामान चाहिए। हम लोग वहाँ से निकली, हम लोग मार्केट की तरफ गई। वहाँ पर हम लोगों ने सामान वगैरह लिया। सामान लेकर 10:30 हम लोगों को बच के वापस आते आते। जब हम लोग सेकंड फ्लोर पर वापस आ रही थी, हमें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उस वक्त प्लाजा के बाहर बिल्कुल खामोशी हो गई थी, कोई भी नहीं था। हम लोग बहुत डर गए कि अब हम लोग क्या करें। जो वहाँ पर अपार्टमेंट वाले जो साइड थे वो बिल्कुल बैक साइड पर थी, उसका फ्रंट मार्केट से कोई लिंक नहीं था, क्योंकि अपार्टमेंट वाला एरिया उन्होंने बिल्कुल एंड पर रखा हुआ था। वहीं पर 3 जगह पर स्टेयर्स थी और बाकी की जो सारी उनकी शॉप्स थी, मार्केट थी, वो फ्रंट साइड पर थी। अब जैसे कि वहाँ पर स्ट्राइक थी तो हम लोग अगली तरफ से हम लोग आ गई। जब हम लोग वापस जाने लगी, अब हमें डर लग रहा था कि कहीं दोबारा कुछ ना हो जाए। जैसे ही हम लोग सेकंड फ्लोर पर आए, हम लोगों को सिसकियों में किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। कोई बहुत भयानक आवाज़ों में रो रहा था। हम लोग 1 मिनट भी नहीं रुकी, हम लोग भागी ऊपर। जब हम लोग घर पहुंचे, हम लोगों के बुरे हाल थे। अम्मी इतनी परेशान कि हम लोगों ने इतनी देर क्यों लगा दी है। उस दौरान हम लोग इतनी खौफजदा थी कि हम लोगों ने उनकी कॉल भी अटेंड नहीं की। सारा सामान वगैरह दिया, उनको पूरी बात बताई। अम्मी ने कहा कि अब इतनी रात को अकेले तुम लोगों ने नहीं जाना, क्योंकि बिल्कुल वीरान जगह है, बहुत बड़ा वो प्लाजा सा था और वहाँ पर जिस तरह से वो अपार्टमेंट्स थे रहने के लिए। तभी इसी तरह से 3-4 दिन और गुजर गए। अभी भी स्ट्राइक ही चल रही थी। सुनने में आया था कि वो 1 वीक की स्ट्राइक होगी। एक रात की बात है, तकरीबन रात 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। हम लोगों के दरवाजे पर दस्तक हुई। हमें लगा कि अब्बू आए होंगे। तभी मेरी बहन गई और पूछ कर दरवाज़ा खोलने लगी तो दोबारा दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। तभी उसको स्टेयर्स की तरफ कोई भागता हुआ महसूस हुआ। उसने फ़ौरन से मुझे आवाज़ दी और कहा कि आकर देखो, जैसे कोई बेल बजाकर यानी नॉक करके भाग गया है, पता नहीं कौन है। तो मैंने उसे कहा कि छोड़ो, पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बंद कर दो। जो ही हम लोगों ने दरवाज़ा बंद किया, फिर से दस्तक हुई। तभी हम लोग क्या देखते हैं, जिस तरफ स्टेयर्स थी वहाँ से एक औरत हमें आवाज़ें दे रही थी कि मेरी बात सुने, मुझे कोई काम है। हमने से कहा कि आप कौन है, आप इधर आ जाएं। 12:30 बजे रात। तो वो कहने लगी नहीं आप इधर आए, मुझे कोई काम है, मैंने ये किसी के घर का पूछना। हम लोग डर गए कि उस दिन भी उसने यही वर्ड्स बोले थे। हम लोगों ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद 2-3 बार फिर से दोबारा वैसे उसने दस्तक दी। अम्मी ने कहा कि कुछ भी हो जाए दरवाज़ा नहीं खोलना। थोड़ी देर के बाद बिल्कुल खामोशी हो गई। हम लोग जागते रहे क्योंकि अब्बू के आने का टाइम था। अब्बू से बार बार हम लोग कॉल पर बात करने की कोशिश कर रहे थे,
उनसे बात नहीं हो रही थी। 2 बजे के करीब कहीं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अम्मी ने कहा कि आप संभल कर आइएगा, आयतुल कुर्सी पढ़ कर आइएगा, क्योंकि प्लाजा बिल्कुल खाली है और यहाँ पर एक औरत भटकती हुई नज़र आ रही है और इस तरह से वो रोकती भी है। अब्बू ने कहा कि ठीक है। अब्बू कहने लगे कि जब मैं वापस आ रहा था, जैसे मैं प्लाजा में दाखिल हुआ, अब्बू जो थे वो फ्रंट मार्केट वाली साइड से आ रहे थे। तो जैसे अब्बू उस साइड से आने लगे, उधर ग्रिल लगी होती थी, तो स्ट्राइक के दौरान में उन्होंने वो ग्रिल खोली हुई थी क्योंकि मार्केट बंद थी। अब्बू कहते हैं कि जो ही मैं 2nd फ्लोर पर आया तो मैं क्या देखता हूँ कि हम लोगों के जो 3rd फ्लोर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही थी, उनके दरमियान में एक औरत बैठी हुई थी। रात के टाइम काले लिबास में, बिल्कुल बंद प्लाजे में, सीढ़ियों के दरमियान एक औरत। बड़ा भयानक मंजर था। बहुत लंबे बाल थे, आधी आधी सीढ़ियों तक बाल फैले हुए थे और वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ ही देख रही थी। अब्बू समझ गए कि ये कोई और मखलूक है। अब्बू वहीं से वापस हुए और दूसरी तरफ अपार्टमेंट का जो मेन रास्ता था, पिछली तरफ प्लाजे की बैक साइड से उधर चले गए। वहाँ से जब 2nd फ्लोर पर आने लगे तो सामने वो ग्रिल थी जहाँ से वो वाली सीढ़ियाँ थी। अब्बू कहते हैं वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी, इतनी खौफनाक। मेरे अब्बू सिगरेट पीते तो उन्होंने जल्दी से सिगरेट लगा ली। तो जो ही उन्होंने वो सिगरेट लगाई, 1 सेकंड में वो चीज़ गायब हो गई। और जब अब्बू सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए आ रहे थे तो उसकी भयानक आवाज़ें गूंज रही थी। पता नहीं वो क्या कह रही थी, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। उस भी ग्रिल को ज़ोर ज़ोर से हिलाने की आवाज़ें आ रही थी। अब्बू जल्दी से ऊपर आए। अब्बू ने हम लोगों को फ़ोन किया, हम लोगों ने दरवाज़ा खोला। वो बहुत डरे हुए थे। अब्बू कहते मैंने भी देखा वहाँ पर। अब ये चीज़ बढ़ने ही लग गई। बिलखसूस जब प्लाजा बिल्कुल खाली हो जाता था रात में, दुकानें बंद हो जाती थी, बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था, तो ये काम शुरू हो जाता था। कभी उसके रोने की आवाज़ें, कभी भागने की। मेन उसका जो ठिकाना था वो 2nd फ्लोर पर ही था, लेकिन 3rd और 4th पर भी वो आती थी। अब 4th फ्लोर पर और भी, जैसे मैंने बताया कि अपार्टमेंट थे जो रेंट आउट थे, हमने उन लोगों से भी जब बात करने की कोशिश की तो लोगों ने कहा कि हमने नहीं देखा, कुछ ने इनकार कर दिया, कुछ ने कहा कि हमने भी 2-3 बार देखा है ऐसी किसी चीज़ को। लेकिन हम लोगों के साथ तो अब ये बहुत ज़्यादा काम शुरू हो गया। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोग दोनों बहनें घर में अकेली थी और बाकी मेरी 2 बहनें और अम्मी अब्बू, वो लोग हम लोगों के रिलेटिव्स थे, उनके घर गए हुए थे। उन लोगों ने हमें कहा कि हम लोग 10 बजे तक आ जाएंगे। हम दोनों बहनों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे तो हम लोग नहीं गई। तो 10:30 बज के वो लोग नहीं आए। हमें डर लगने लग गया, बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था, क्योंकि हम लोगों का अपार्टमेंट सीढ़ियों के बिल्कुल करीब था और बार बार उस तरफ से किसी औरत की ऊंचा बोलने की आवाज़ें भी आ रही थी। 2 से 3 बार दरवाजे पर दस्तक भी हुई। हम लोगों ने नहीं खोला क्योंकि हमें पता था कि वो मखलूक हमें तंग करने की कोशिश करेगी। तभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी, 11 बजे के करीब, अपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर जिस तरह से मेरी बहन बुलाने लगी। मेरी बहन का नाम अनिला था। अनिला हम लोगों को आवाज़ें दे रही थी कि अनम जल्दी आओ, दरवाज़ा खोलो, हम लोगों ने सामान पकड़ा हुआ है, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। जब हम लोगों ने अनिला की आवाज़ सुनी, हम लोग फ़ौरन से उठी, दोनों बहनें। हम लोगों ने दरवाज़ा खोला तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो अनम है वो सीढ़ियों की तरफ, अनिला सीढ़ियों की तरफ खड़ी है। तो हमने उसे कहा कि वहाँ पर क्या कर रही हो, अम्मी अब्बू कहाँ पर है। तो जिस तरह से वो हंसने लग गई, हमारी तरफ उसकी कमर ही थी। हम लोगों को लगा कि पता नहीं ये क्या मजाक कर रही है, हमें डराने की कोशिश कर रही है। हम दोनों बहनें जैसे ही बाहर निकली तो इतने में वो सीढ़ियों उतरती हुई नीचे चली गई और सीढ़ियों के दरमियान में जाकर हंसने लग गई। हम लोगों को बहुत गुस्सा आया कि ये कौन सा टाइम है मजाक करने का। हम लोग जैसे ही सीढ़ियों के पास के, वहाँ पर कोई भी नहीं था। हंसी की आवाज़ भी बंद हो गई, मेरी बहन भी गायब हो गई। हम लोग तो चीखें मारती भागी अंदर। हम लोगों ने उन्हें फ़ोन किया, वो लोग ये कहते कि हम लोग तो यहाँ से भी निकले ही नहीं है। हम लोगों ने कुरान पाक अपने पास रखा, इधर कुर्सी पड़ी, दुरूद पाक पढ़ा। तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे वो लोग वापस आए। फिर अम्मी अब्बू ने ये डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर रहना किसी खतरे से खाली नहीं था। क्योंकि अब वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। जो पहली बार हम लोग उसके पीछे गए, उससे बात हुई, उसका 2nd फ्लोर पर तो बहुत ही ज़्यादा ठिकाना था, जैसे मैंने पहले भी बताया, क्योंकि पूरा प्लाजा अब्बू बताते थे कि आबाद है। 2nd फ्लोर पर कुछ ही दुकानें थी जो सिर्फ रात 8 बजे तक खुली रहती थी, उसके बाद बंद हो जाती थी। उनके साथ क्या माजरा था कोई किसी को कुछ नहीं बताता था। फिर हम लोगों ने वो अपार्टमेंट खाली कर दिया
क्योंकि वहाँ पर हर टाइम खौफ रहता था, इतना डर लगता था कि जैसे ही रात होगी और जैसे ही पूरा प्लाजा जो है वो खाली हो जाएगा तो वो चीज़ हमें तंग करने ऊपर आ जाएगी। फिर जब हम लोगों ने वो जगह छोड़ी तो अल्लाह का शुक्र है, फिर दोबारा हम लोगों ने जहाँ पर घर लिया वहाँ पर हमारे साथ ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। तो ये हम लोगों की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अभी भी जब हम लोग ये बात याद करते हैं हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। इतनी ज़्यादा रौनक वाली जगह पर जहाँ पर इतना रश होता है, वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, वहाँ पर संडे बाज़ार लगता है, वहाँ पर इतनी इतनी चीज़ें होती हैं, इतने लोग होते हैं, इतना रश होता है, तो इतनी ज़्यादा आबाद और पुरौनक जगह पर भी जिन्नात का बसेरा होता है। और वो ऐसी आबाद जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो भी बड़े बड़े प्लाजे होते हैं, मॉल्स होते हैं, वो उनको भी वीरान कर देते हैं। हम लोगों का अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसे हम लोग तो कभी भी फरामोश नहीं कर सकते, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वो शुक्रिया अनम आपका। इससे ये बात बिल्कुल ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सी ऐसी खूबसूरत मार्केट्स होती हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, प्लाजे होते हैं, ऐसे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिन पर लोगों ने करोड़ों लगाए होते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर जिन्नात आ जाए तो वहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं, ऐसी बहुत सी फेमस जगह हैं, मॉल्स हैं, जहाँ पर जिन्नात की वजह से इंसान काम नहीं कर सकते। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। और जिस जगह पर भी आपको ज़रा सा भी इशारा मिल जाए कि वहाँ पर जिन्नात हैं और जिन्नात हमें तंग कर रहे हैं, तो वहाँ से जल्दी ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बार बार उनसे इंटरेक्शन होने से, उनका बार बार हमें तंग करने से, बार बार हमारे सामने अपना आप जाहिर करना भी एक इशारा होता है कि वो हमें नुकसान देने वाले हैं। क्योंकि जिन्नात अगर इंसानी रूप में आ भी जाए तो मुकम्मल तौर पर इंसान नहीं बन सकते। जिस तरह से उनके चेहरे में, उनके हाथों में, उनके कद काठ में बहुत फ़र्क होता है। कहा यह जाता है कि जिन्नात की 4 उंगली होती है और उनका थंब नहीं होता। ये भी कहा जाता है कि उनकी बड़ी निशानी ये है कि जिन्नात पलके नहीं झपकते और उनके नोज़ में और लिप्स में बहुत ज़्यादा गैप होता है। और एक निशानी ये भी बताई जाती है कि उनके आईब्रो जो होते हैं, आईब्रो और आंखों में बिल्कुल भी गैप नहीं होता। तो ये ऐसी कुछ निशानियाँ हैं जो मुकम्मल तौर पर उनको इंसान बनने में वो नहीं बन सकते। कोई ना कोई निशानी छूट जाती है। जैसे चुड़ैल के बारे में ये मशहूर है कि वो जितनी भी हसीन खूबसूरत लड़की बन जाए वो कभी भी अपने पाँव सीधे नहीं कर सकती, इसीलिए उसको पिछल पैरी कहा जाता है। तो ये जिन्नात की दुनिया बहुत वसी है। जिन्नात की बहुत सी इक़साम है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसानों को इशारे देती हैं, कभी खुशबू की सूरत में, कभी किसी चीज़ को हिलाने की सूरत में, कभी किसी साए की सूरत में। तो उनको समझना चाहिए, इसी में हमारी भलाई होती है। और सबसे बड़ी चीज़, अल्लाह से दुआ मांगा करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें, अपने इर्द गिर्द हिस्सा रखा करें, आयतुल कुर्सी, चारों कुल और दुरूद पाक का। तो कभी भी कोई गैर परी मखलूक आपको तंग नहीं कर सकेगी। ये थी आज की खौफनाक कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nushinwek57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में बहुत खौफनाक कहानी आएगी, ज़रूर सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। घोस्ट स्टोरीज में भी बहुत हॉरर स्टोरी मैंने कल दी थी, उसको भी सुने और सब्सक्राइब करें। स्केरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। आप लोगों के साथ की, आप लोगों की सपोर्ट की हमें हमेशा ज़रूरत रहती है, तो आप दिल खोल के हमें सपोर्ट किया करें, सब्सक्राइब किया करें, चैनल की वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।